मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ। मैं तो स्टेट लेवल खेला हूँ, जिला लेवल खेला हूँ, महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेला हूँ, युवराज सिंह के साथ खेला हूँ। मैं प्रधानमंत्री महोदय, आप देश का भीष्म पितामह हो या भस्मासुर हो, आपको उदारता दिखाते हुए आज आपकी 100 मन की बात होने जा रही है। जरूर महेंद्र सिंह धोनी भाई मेरे, जहां भी तुम आवाज सुन रहे हो मेरा, लोगों की बातें जाएगी, कुछ चैनलों के माध्यम से नहीं जाएगी, वो अपनी न्यूज दिखाते हैं। आज बता रहे हैं कि मन की बात है, बीजेपी सरकार की मन की बात, इनकी तो नहीं कही गई। जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर इस कार्य को पूरा करेंगे और पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर इसके जन सैलाब लाने की। आज का टाइम ये आ गया कि आवाज उठाने पे भी दबा दिया जाए। तो ये पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, देख लीजिए, और उन पे भी सीबीआई ईडी की जांच जा रही है। हम लोग बिहार और यूपी के भाई लोग और जो दिल्ली के स्थानीय लोग हैं वो लोग और पूरे देश से लोग इस बेटी की समर्थन के लिए हम लोग आए हैं, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो कि हाजीपुर से चल करके 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ मैं, और तीसरा स्थान रहा, एक पार्टी भी चलाता हूँ। देखिए, आज जो देश में इस मोदी सरकार के में जो चल रहा है, किसी को भी मान सम्मान नहीं, सभी को ये दुश्मन समझ बैठे। तो मैं मोदी साहब को कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप देश का भीष्म पितामह हो या भस्मासुर हो, आपको उदारता दिखाते हुए आज आपकी 100 मन की बात होने जा रही है। तो ये हैट्रिक पे आप साहब बेटी की भी बात करें और देश के नागरिकों की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इनके एजेंडे में नहीं है। हम बहुजन के लोग आपको बता दूं कि इसलिए आए हैं कि देश की बेटी की बात है और देश की जो बेटियों की हालात हो रही है। बताइए, मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ। इस खिलाड़ियों का जो जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, शोषण होता है, दोहन होता है, उस चीज़ को कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये खेल जगत से इस तरह की गंदी हरकतें को खत्म किया जाना चाहिए। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ साहब, मैं तो स्टेट लेवल खेला हूँ, जिला लेवल खेला हूँ, महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेला हूँ, युवराज सिंह के साथ खेला हूँ। मैं तो छोटी क्रिकेट में जरूर खेला हूँ उनके साथ, लेकिन मैं जो देखा हूँ इस तरह के साथ आप खेले। जी हाँ, मैं बिहार क्रिकेट में धोनी जी के साथ खेला हूँ। मैं महेंद्र सिंह धोनी हमारे मित्र रहे हैं। तो ये आप देख भी सकते, रिकॉर्ड भी उठा करके वो इंडिया चले गए, हम बिहार स्टेट में पड़े रह गए। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, जैसे पीटी उषा है और तमाम लोग ये बयान दे रहे हैं कि ये तो लोग राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी और दामोदर साहब संघ भाजपा के जो एजेंट हैं, वो लोग तो ऐसे बयान दे गए ही। वो भी एक बेटी हैं, उनको भी बेटी के लिए दर्द होना चाहिए। क्या ये बेटी नहीं है? इनमें महिला का रूप रंग नहीं है क्या? जो लोग बयान दे रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। तो इसलिए हम इस देश के जो बहुजन के लोग हैं, अम्बेडकरवादी, बुद्ध को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, वो लोग ऐसे बेटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा। और उनकी सुरक्षा में, उसकी समर्थन में हम लोग आगे आ चुके हैं। अगर यही स्थिति रही कि देश की महिलाएं, बेटियां अगर जाग गई, तो साहब 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब को कुर्सी खिसका के ही मानेंगे हम लोग, और उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ये तो कह रहे हैं राजनीति करने लोग यहाँ पे आ रहे हैं पहलवानों के नाम पे, वो बातें कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री होकर के जब एक प्रचार के लिए ये प्रखंड पंचायत जिला में उतर जाते हैं हेलीकॉप्टर लेकर के साहब, वो पहले तो देश का प्रधानमंत्री है ना, कि प्रचार मंत्री है? प्रधानमंत्री है ना, सबके है ना, संघ भाजपा के नहीं ना है। तो ये भी प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। योजनाओं, अपनी चीजों को बताने के लिए जाते हैं वहाँ पे बड़ी साहब, उनसे पहले मनमोहन सिंह जी भी थे, वो भी तो योजना बताने के लिए प्रखंड पंचायत में हेलीकॉप्टर नहीं उतारते थे, वो जिला बाहर जाते थे, एक मैसेज देने के लिए जाते थे। ये मैसेज नहीं, ये जाते हैं कार्यकर्ता के रूप में। तो ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, जहाँ पे युवा नौजवान बेरोजगार है, जहाँ पे महिला की सुरक्षा नहीं है, देश में महंगाई है, आज भुखमरी का कगार पे हम लोग हैं, गरीब, शोषित, वंचित। ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान आज मुहताज है आटा खरीदने के लिए, तो मोदी सरकार में भी 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मिल रहा है। और अगर जो 24 की सरकार बनेगी ना, तो खाली कटोरा मिलेगा हाथ में और कुछ नहीं मिलेगा साहब। तो इससे बचना चाहिए। क्या आप महेंद्र सिंह धोनी जी से बातचीत होती होगी आपकी? मेरी 2014 तक बात रही, उसके बाद उनसे बातचीत नहीं होती है, लेकिन दिल्ली में ही रहते हैं
उनसे मैं जाके जरूर मिलने की कोशिश करूंगा। क्या वो लोग भी, उन लोगों को भी इस मामले में सपोर्ट करेंगे? जरूर। महेंद्र सिंह धोनी भाई मेरे, जहां भी तुम आवाज सुन रहे हो मेरा, युवराज सिंह जी आप जहां भी आवाज सुन रहे हैं, आप लोग सभी लोग इस बेटी की समर्थन में आइए। आपकी भी बेटी हो गई, समझे, बेटी होंगे, शादी हुई है, बेटी है, परिवार है, बहन है, आपको भी इस बेटी की समर्थन में आना अपराध चाहिए। पर जीरो टॉलरेंस की नीति बताती है बीजेपी सरकार। यूपी में आप देख रहे हैं मिट्टी में मिला दूंगा जैसे बयान आते हैं, इसके बावजूद यहाँ पर टंगा हुआ है एक पोस्टर आप देख रहे हैं। क्या ये अब माफिया या कोई बाहुबली है ऐसे? जीरो टॉलरेंस की जो बातें होती है ना, वो जीरो टॉलरेंस नहीं है। आज मन की बात 100 टॉलरेंस की बात होगी। और गुजरात में देखिए बेटियों की किस तरह से शोषण दोहन होती है, उत्तर प्रदेश में देखिए बेटियों की किस तरह से जिंदा जला दी जाती है, रेप किया जाता है बिहार में 15-15 दिनों तक। ये लोग कौन है? ये लोग यही मनुवादी, ब्राह्मणवादी संघ भाजपा के लोग हैं और इस तरह की ये मानसिकता पाले हुए रहते हैं। और सबसे पहले तो बीजेपी में जितनी भी बेटियां हैं उनकी वो खुद सुरक्षित नहीं है वहाँ। लेकिन जाति और राज्य की लड़ाई बता रहे हैं। देखिए सर, जात की राजनीति और संविधान तोड़ने या मरोड़ने की बात तो इसके संघ भाजपा के एजेंडे में है। वो तो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और उससे वो बाहर है नहीं, वो काम करके ही जाएंगे। 24 में अगर हो गया, अगर हम लोग नहीं उनको रोक पाए तो वो अपनी मनमानी करेंगे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, देख लीजिए, और उन पे भी सीबीआई ईडी की जांच जा रही है और कहते हैं क्या कि रूटीन ये है, जांच पड़ताल है, उसमें क्या कहते हैं उनको नोटिस दिया गया है, कुछ बुलाया जा रहा है कुछ पूछने के लिए। साहब, हम भी अगर ये बात कर रहे हैं ना मोदी भाजपा संघ भाजपा के खिलाफ, तो मैं भी मनुवादी हूँ, माओवादी हूँ, और उनके खिलाफ वो कहेंगे कि इनको पाकिस्तान भेज दो, ये कहेंगे। गुजरात के कोर्ट में मुकदमा बहुत दर्ज हो रहे हैं आजकल। साहब, जितनी भी मुकदमा दर्ज करवा लो मोदी साहब, हम बहुजन के लोग, हम इस देश के लोग, हम संविधान के मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग डरने वाले नहीं है। जेल जाएंगे और जाते रहेंगे हम लोग। जिस तरह से भगत सिंह ने, राजगुरु ने और ये हमारे सामाजिक न्याय के महापुरुषों ने जिस तरह से शहादत दिया है, साहब हमारे लोग भी देश की आज़ादी में शहादत दिया, हमारे लोग भी इस देश के लिए लड़ा है, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, तो तभी देश बचा है। हम लोग, अब लोग संविधान को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग जाग चुके हैं। देश हम लोग ही चलाएंगे, हम लोग ही बचाएंगे। आप क्या कहेंगे? अब बिजली काटी जा रही, तमाम चीजें किए जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं खिलाड़ी। देखिए, ये सारा संवैधानिक रूप से जो कार्यक्रम हो रहा, आपको हक अधिकार की आवाज़ उठाना भी गैर कानूनी हो गया। प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उन खिलाड़ियों की लाइट काट दी गई है, पानी की व्यवस्था ठप कर दी गई है। तो बताइए, आज का टाइम ये आ गया कि आवाज़ उठाने पे भी दबा दिया जाए, तो ये संवैधानिक है किसी एंगल से? जब हमें हक अधिकार मिले हैं, लोकतंत्र इसको कहा जाता है इस देश को, तो ये लोकतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र की तो हत्या है। और बात रही इंसाफ की, देखिए इस देश के अंदर संवैधानिक रूप से इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। न्यायपालिका एक चंद्रचूड़ सिंह जी हैं, जहाँ तक देखा जाए उन्होंने सही कदम उठा रहे हैं, बाकी अब लोगों का न्यायपालिका से भी विश्वास उठता जा रहा है। और बात रही इंसाफ की, बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके आए थे, उन्होंने महिलाओं के हक अधिकार की आवाज़ उठाई, ठीक है, हिंदू कोड बिल पास करवाया और महिलाओं को सर उठाकर आज नौकरियां कर रही हैं, खेलों में हैं। वो किसकी बदौलत? बाबा साहब की। संविधान होने के बावजूद आज हक अधिकार के लिए जंतर मंतर में बैठ के आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, महिलाओं की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। तो भीम आर्मी, भीम से जन्मी भीम आर्मी आज रोड पे महिलाओं के सम्मान में आवाज़ उठाने का काम कर रही है। और वो दिन दूर नहीं, जिस दिन सत्ता में भी काबिज होगी भीम आर्मी की तरफ से, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण आए अभी, और तमाम बहुजन के लोग भी इसका समर्थन दे रहे हैं, क्या ये आंदोलन अब कुछ नया रूप लेने वाला है? देखिए, जब सभी पार्टियां और सभी संगठन यहां पर आ रहे हैं समर्थन सपोर्ट करने के लिए खिलाड़ियों को, तो आने वाला टाइम ये आंदोलन बहुत रूप से बड़ा होने वाला है और इसकी रूपरेखा बहुत लंबी तैयार कर ली गई है।
ये अब एक आंदोलन, एक जन आंदोलन के रूप में लिया जाएगा। इसको हम ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर इस कार्य को पूरा करेंगे और पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर इसके जन सैलाब लाने की प्रयास करेंगे। आज हमारे नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज पूरे देश के अंदर अभी इस आंदोलन को करेंगे। अगर सरकार अपने बैकफुट पर नहीं आई तो हम सरकार को आंखें दिखाने का काम करेंगे। देखिए सर, हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं, बाबा साहब की इतनी देन है। देखिए अब आज महिला बैठी हुई है जो कि नेशनल प्लेयर रह चुकी है, और नेशनल प्लेयर देश का गौरव बढ़ाने के लिए इन्होंने कितना अच्छा काम किया था। लेकिन आज देखो कैसे बैठी हुई है महिला, और उसी के समर्थन में हर लोग आ रहा है। देखो बीजेपी की सरकार से कोई भी इनको प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा। देखिए साफ साफ ये झलक रहा है कि इनका समर्थन नहीं दिया जा रहा। ये नेशनल प्लेयर नहीं है, ये आम प्लेयर है, और ये प्लेयर पहलवानी नहीं है। सभी प्लेयर इसमें बैठे हुए हैं, सभी इनका समर्थन करने और करना भी चाहिए। अभी सर ने बताया था कि बाबा साहब ने कोर्टवीर के लिए अपने पद भी निछावर कर दिया था कि नहीं, महिलाओं के सम्मान के लिए। आज देखो देश आज़ाद होने के बाद महिलाओं की हिस्सेदारी इतनी बन गई है कि हर फील्ड में महिला जो आ रही है अपना योगदान देश का स्तर बढ़ा रही है, घटा नहीं रही है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि सरकार सोच रही है कि ये स्तर घटा रहे हैं। ये बार बार बैठ रही है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलती है। जो बीजेपी के जो भी वो नेता है जिनके वजह से ये बैठ रही है बार बार, कुछ तो गलती है। तो सरकार को सोचना चाहिए। देखो ये तो अगर आप एक घमंड एटीट्यूड दिखा रहे हो कि भैया हम नहीं करेंगे, वो गलत नहीं है, ये गलत है और बाकी हम सही है, तो सरकार को उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। देखो ये देश की नाक है और पहलवान साथ साथ पहलवान भी है, और ये देश में अगर बाहर जाएगा तो ऐसा लगेगा कि यार ये देखिए ये तो आम लोगों की तरह बैठे हुए हैं, तो हमारे देश का स्तर घट रहा है। मीडिया भी लगी हुई है, कैमरे हैं, सब कुछ है, माइक लेकर के खड़े हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये कवरेज हो पा रही है? देखिए कुछ न्यूज़ चैनल तो मैं बताऊंगा कि आप भी जानते हो कि वो दिखाते नहीं हैं, वो खाली अपनी अपनी न्यूज़ें दिखाते हैं। जो सही न्यूज़ होते हैं वो नहीं दिखाती। अब आपका चैनल का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ पर पहुँचे, आप कवरेज कर रहे हो और बता रहे हो, तो आपके माध्यम से भी हमारी बातें जाती है, इन लोगों की बातें जाएगी। कुछ चैनलों के माध्यम से नहीं जाएगी, वो अपनी न्यूज़ दिखाते हैं। आज बता रहे हैं कि मन की बात है बीजेपी सरकार की, मन की बात इनकी तो नहीं कही गई, इनकी तो नहीं कही जाती। आप आओ अपनी खुद सरकार से, अगर ऐसी दिक्कत है तो उनको समर्थन देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हाँ कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। और बड़ा दुख की साथ हो रही है क्योंकि बेटियां हमारे भी है, सभी के बेटियां हैं। अगर ऐसे ही होने लगा तो कौन स्पोर्ट्स में आएगा, कौन अपनी बेटियों को भेजेगा स्पोर्ट्स में? अगर ऐसे ही होने लगा तो कहाँ देश का नाम रोशन होगा? आप ही बताइए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।